जय हिंद दोस्तों हमने पिछली क्लास में वार्तालाप की थी दोस्तों, यानी कि रिमाइंडर किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको डायरेक्टली किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो शॉर्ट पे मेथड से हमने बात की थी और उससे संबंधित हमने क्वेश्चनों को सोल्व किया था दोस्तों। आज हम नए चैप्टर से यानी कि उसी चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी चैप्टर की यानी कि आज हम क्वेश्चनों को वार्तालाप करेंगे कि यानी कि फैक्टोरियल के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं दोस्तों, और उनको रिमाइंडर की फाइंड करना होता है तो किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करते हैं दोस्तों। तो आज का चैप्टर होगा दोस्तों हमारे यानी कि इसी के चैप्टर में होगा दोस्तों फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का जानेंगे दोस्तों, पहले इसके बेसिक फंडामेंटल जानेंगे, बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, फिर उसके बाद में इससे संबंधित क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे कि यानी कि रिमाइंडर से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं फैक्टोरियल के, और उनको डायरेक्टली किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खर्चे के। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसको ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल पहले हम बेसिक कंसेप्ट की जान लेते हैं दोस्तों कि फैक्टोरियल क्या होता है, किस प्रकार से इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, तो फैक्टोरियल की हम वार्तालाप करें दोस्तों कि साधारणतः हम वार्तालाप करें फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल क्या होता है दोस्तों कि यानी कि किसी भी संख्या को उसके घटते क्रम में, किसी भी संख्या को उसके घटते क्रम में मल्टीप्लाई कब तक करना है, जब तक 1 ना प्राप्त हो जाए दोस्तों। तो 1 ना प्राप्त हो जाए दोस्तों, तो यानी कि किसी भी संख्या को उसके घटते क्रम में मल्टीप्लाई करना है, उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो यानी कि जो आंसर प्राप्त होता है वही क्या होता है हमारे पास फैक्टोरियल होता है दोस्तों। वही क्या होता है हमारे पास फैक्टोरियल होता है। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि यानी कि हम बात करें दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं कि पहली एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, पहली प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। तो पहली प्राकृत संख्याओं का गुणनफल किस प्रकार दोस्तों, तो बात करते हैं किस प्रकार से दोस्तों। तो पहली प्राकृत संख्याओं का गुणनफल की हम बात करें तो मैंने आपके सामने ले लिया दोस्तों 5, तो 5 ले लिया दोस्तों। तो 5 तक हम यहाँ की बात करें तो 5 तक पहुंचने में दोस्तों कितनी संख्याओं से हमने गुजरना पड़ा है दोस्तों, तो हमने गुजरना पड़ा है दोस्तों यानी कि 1 गया दोस्तों, फिर 1 के बाद में 2, 3 और 4, तो यानी कि 4 तक हमने यानी कि 5 तक जाने में कितनी संख्या उनको पीछे छोड़ा है दोस्तों। प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्राकृत संख्या की। तो पहली एन प्राकृत संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो एन प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यानी कि 1 भी छोड़ा हमने, 2 भी छोड़ा, 3 भी छोड़ा और 4 भी छोड़ा, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास। इसकी बात करें तो यानी कि हम बात कर रहे हैं फैक्टोरियल के, तो फैक्टोरियल के यानी कि 5 को यानी कि बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ जाएगा दोस्तों। तो यानी कि यह क्या हो गया हमारे पास, यानी कि 5 का क्या हो गया हमारे पास फैक्टोरियल। तो यानी कि इनका मल्टीप्लाई जो भी प्राप्त होगा वो क्या होगा हमारे पास फैक्टोरियल होगा दोस्तों। क्या होगा, फैक्टोरियल होगा। फैक्टोरियल क्या होता है कि पहली एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि यानी कि किसी भी संख्या, कोई सी भी संख्या आ जाए तो उस संख्या को यानी कि घटते क्रम में लिखते हैं दोस्तों, घटते क्रम में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कब तक करना है, जब तक 1 प्राप्त ना हो जाए। तो प्राप्त मान क्या होगा हमारे पास, फैक्टोरियल होगा। क्या होगा दोस्तों, फैक्टोरियल होगा, यानी कि उस संख्या का फैक्टोरियल होगा दोस्तों। तो जैसे कि हम बात करें दोस्तों, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि मैंने आपके सामने ले लिया दोस्तों एन कोई संख्या है दोस्तों, तो एन की बात करें तो इसका फैक्टोरियल क्या होगा, तो इसका फैक्टोरियल होगा दोस्तों यानी कि एन। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो यानी कि कई एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो वो ऐसे भी आ सकते हैं और ऐसे भी आ सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपके सामने लूँ दोस्तों, मैंने ले लिया आपको 3, तो 3 फैक्टोरियल की बात करें दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं यानी कि फैक्टोरियल 3, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि हम बात कर रहे हैं पहली एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है दोस्तों, पहली एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। तो पहली एन प्राकृत संख्या गुणनफल लिखते हैं, यानी कि 3 की बात करें तो 3 को किससे बनेगा, यानी कि पहली एन प्राकृत संख्या कहाँ तक जानी है हमको, 3 तक। तो यानी कि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 के बाद में 2 मल्टीप्लाई होगा और 3 मल्टीप्लाई होगा, और जो भी प्राप्त संख्या, जो भी मान प्राप्त होगा मल्टीप्लाई में वो क्या होगा, फैक्टोरियल होगा। यानी कि फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का क्या होगा, मान होगा। तो यानी कि 6 से यानी कि कितना आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारे पास 6। तो यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास, 3 का क्या हो गया, फैक्टोरियल मान। क्या हो गया दोस्तों, फैक्टोरियल मान। तो यानी कि फैक्टोरियल कोई वो नहीं है दोस्तों, यानी कि बेसिक कंसेप्ट है कि पहली प्राकृत संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल होता है दोस्तों।
अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके कुछ हम फैक्टोरियल लिख लेते हैं, कुछ संख्याओं के हम फैक्टोरियल लिखते हैं दोस्तों, कि यानी कि उनको यानी कि बार बार यूज करते हैं, तो उनके उनके फैक्टोरियल हम लिख लेते हैं दोस्तों, तो उनके डायरेक्टली हम लिख लेते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं। बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो वन की मैं बात करूं दोस्तों, तो वन वन फैक्टोरियल का मान कितना होगा दोस्तों, हमारे पास वन ही प्राप्त होगा। क्या होगा, वन ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार टू फैक्टोरियल की बात करें तो टू फैक्टोरियल यानी कि किस किस प्रकार होगा, वन इंटू टू, तो इसका मान हो जाएगा कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, टू आ जाएगा। उसी प्रकार थ्री की बात करें तो थ्री फैक्टोरियल की बात करें तो कितना आ जाएगा, वन इंटू टू इंटू थ्री, क्योंकि हम पहली एन प्राकृत संख्याओं का क्या करते हैं, हम गुणनफल करते हैं। वही क्या होता है, हमारे पास फैक्टोरियल होता है। तो यानी कि कितना हो गया दोस्तों, हमारे पास ये हो जाएगा 6। उसी प्रकार यदि हम बात करें तो फैक्टोरियल 4 की बात करूं दोस्तों, तो फैक्टोरियल 4 के यानी कि कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे पास 1। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास 3 दूनी 6, 6 चौक 24, कितना आ गया दोस्तों, 24, कितना प्राप्त हो गया हमारे पास, 24। उसी प्रकार 5 की बात करें तो 5 की बात करें तो 1 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो यानी कि हम बात करें दोस्तों, तो इसका यानी कि इसकी बात करें तो फैक्टोरियल, ये क्या है हमारे पास, फैक्टोरियल 4 है दोस्तों। क्या है हमारे पास, फैक्टोरियल 4 है। तो फैक्टोरियल 4 है दोस्तों, तो यानी कि फैक्टोरियल 4 का मान कितना आया था हमारे पास, 24, कितना प्राप्त हुआ था दोस्तों, 24। तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारे पास, 120, कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 120। तो यानी कि ये फैक्टोरियल के मान होते हैं, और इस प्रकार से हम डायरेक्टली फैक्टोरियल के मान को हम फाइंड करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, जो रिमाइंडर थ्योरम में पूछे जाते हैं दोस्तों, यानी कि शेषफल फाइंड करना होता है, तो किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं 1 बाय 1 सभी प्रकार के हम क्वेश्चनों की सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, जैसे कि हमने अभी वार्तालाप की थी कि यानी कि पिछली क्लास में हमने बात की थी कि रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम यानी कि बेसिक संख्याओं की हमने बात की थी कि संख्याओं को किसी संख्या से हम डिवाइड करते हैं तो उसके रिमाइंडर किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं, तो उसी प्रकार इसमें भी हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे दोस्तों। लेकिन यानी कि फैक्टोरियल पहले हम निकालेंगे दोस्तों, तो संख्याओं को फैक्टोरियल हम पहले निकालेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं, तो जैसे कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम्पल आपको दे रखा है फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6, ये आपको संख्या दे रखी है दोस्तों। और यानी कि इसको आपको डिवाइड करना है दोस्तों 10 से, किससे डिवाइड करना है, 10 से। और आपको फाइंड करना है रिमाइंडर, क्या फाइंड करना है दोस्तों, रिमाइंडर। तो इस संख्या का आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, कैसे हम फाइंड करते हैं, तो बात करते हैं दोस्तों। तो शॉर्ट मेथड से हम बात करें दोस्तों, सॉल्यूशन की हम बात करें तो यानी कि 1 की बात करें तो फैक्टर 1 का मान कितना होता है दोस्तों, अभी वार्तालाप की थी कि 1 का मान कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो इसका फैक्टर, इसका रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। और ये हमने बेसिक कंसेप्ट यानी कि पिछली क्लास में हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टोरियल 2 की, तो फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा दोस्तों हमारे पास, यानी कि कितना होगा, 1 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 2। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 ही आएगा दोस्तों। क्या होगा, 2 ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम बात करें फैक्टोरियल 3 की बात करें तो फैक्टोरियल 3 यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3, तो यानी कि इसका मान हो जाएगा हमारे पास 6, और 6 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो इसका फैक्टोरियल कितना होगा दोस्तों हमारे पास, 6 ही होगा। कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। नेक्स्ट 4 की बात करें तो फैक्टोरियल 4 का मान बात करें दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसका मान हम लिख सकते हैं यानी कि फैक्टोरियल कितना लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 इंटू 4, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 6 इन फैक्टोरियल 3 का मान कितना आया हमारे पास 6, तो 6 को यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारे पास 24, कितना आएगा दोस्तों 24, और 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर देख लो,
24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारे पास, 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 10 दूना 20, 20 यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों 4, तो यानी कि इसका रिमाइंडर आ जाएगा 4। उसी प्रकार यदि फैक्टोरियल 5 की बात करें दोस्तों तो फैक्टोरियल 5 यानी कि यह आ जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 4 इंटू 5, क्या आ जाएगा दोस्तों फैक्टोरियल 4 इंटू 5। और फैक्टोरियल 4 का मान कितना प्राप्त हुआ है दोस्तों 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 120, कितना आएगा दोस्तों 120। और 120 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, पूरी बार डिवाइड, रिमाइंडर हो गया दोस्तों, पूरी बार डिवाइड हो गया तो इसका रिमाइंडर कितना आया 0, कितना प्राप्त हुआ है दोस्तों 0। तो पूरी बार डिवाइड हो गया, यदि कोई संख्या पूरी बार डिवाइड हो जाती है तो उसका रिमाइंडर क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। उसी प्रकार यदि हम 6 की बात करें तो 6 का रिमाइंडर भी क्या आएगा दोस्तों 0 ही आएगा। क्यों आएगा 0, क्योंकि हम यानी कि सोल्व करके हम देखेंगे दोस्तों, लेकिन यानी कि फैक्टोरियल 5 की बात करें तो फैक्टोरियल 5 का रिमाइंडर 0 है दोस्तों, तो 0 को यानी कि किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे भी 0 ही प्राप्त होगा दोस्तों। क्योंकि यानी कि यहाँ से बात करें दोस्तों तो यानी कि बात करें तो यानी कि मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आपके सामने 4 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 ले लिया है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसको यानी कि क्या आ गया दोस्तों 4 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होता है दोस्तों हमारे पास 20। और 20 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो उसका इक्का अंक क्या होगा हमारे पास 0 प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा दोस्तों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है 0 प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो सम हो या विषम हो, कोई सी भी संख्या हो, तो उस संख्या से हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा दोस्तों। तो 0 प्राप्त होगा। तो यानी कि 6 की बात करें तो इसका भी हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 5 इंटू 6, और फैक्टोरियल 5 के मान कितना प्राप्त हुआ है दोस्तों हमारे पास 120, 120 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों हमारे पास, ये आएगा यानी कि ये पहला इकाई अंक तो क्या होगा 0 ही होगा दोस्तों, इकाई अंक तो क्या होगा हमारे पास 0 प्राप्त होगा। और बार 6 कितना आ गया 720, तो 720 आ गया दोस्तों, तो इसका यानी कि इकाई अंक कितना आ गया हमारे पास 0, और 0 को यानी कि इसको 10 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा 0 ही आएगा दोस्तों। तो आगे यानी कि कोई सी भी संख्या 5 के बाद में, फैक्टोरियल 5 के बाद में कोई सी भी संख्या आए दोस्तों तो उसका रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों 0 ही प्राप्त होगा। तो यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, इसका भी 0 आएगा दोस्तों। और इसकी बात करें तो इसका रिमाइंडर आ गया हमारे पास 4 आ गया, तो दोस्तों ये 4 प्राप्त हो गया। इसकी बात करें तो इसका प्राप्त हो गया +3, इसकी बात करें तो इसका +2 आ गया, इसका +1 आ गया। तो यानी कि अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 12 दूना कितना आएगा दोस्तों 12 दूना 24, और 24 की बात करें दोस्तों तो 24 अपॉन 10, तो यानी कि कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों हमारे पास 4, तो यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों 4, कितना आ जाएगा हमारे पास 4, ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। किस प्रकार से कोई सा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो उसको डायरेक्टली हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो उसको डायरेक्टली हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों, आइए बात करते हैं ऐसे कुछ और क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, जैसे अभी हमने सोल्व किया था उसी प्रकार एक और एग्जांपल की हम बात करें दोस्तों, तो मैंने आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 1 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू डॉट यानी कि ये चल रहा है दोस्तों हमारे पास फैक्टोरियल 500 तक। तो यानी कि आपको क्वेश्चन दे रखा है और इसको डिवाइड कर रखा है दोस्तों, इसको डिवाइड कर रखा है दोस्तों 5 से। किससे डिवाइड कर रखा है 5 से डिवाइड कर रखा है, और आपको फाइंड करना है रिमाइंडर। क्या फाइंड करना है दोस्तों रिमाइंडर। तो बात करते हैं रिमाइंडर किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों। तो बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो बेसिक कंसेप्ट हमने अभी क्वेश्चन को सोल्व कर लिया दोस्तों, तो इसको डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं, तो 5 का यानी कि इसका रिमाइंडर, इसका कितना मान प्राप्त होगा दोस्तों, फैक्टोरियल 1 का मान कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। तो 1 प्राप्त होगा, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा दोस्तों 1। इसकी बात करें तो यहाँ पर 2 आएगा दोस्तों, फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होगा दोस्तों, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास +2। और इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा 6, और 6 को 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारे पास +1, कितना आएगा दोस्तों +1। इसकी बात करें तो इसका मान हो जाएगा 24,
फैक्टोरियल 4 का मान कितना आएगा दोस्तों 24, और 24 को 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारे पास +4, कितना आएगा दोस्तों +4, क्योंकि 5 चौक 20 होते हैं, 20 है यानी कि यहाँ पर 24 है लेकिन कितने अधिक है 4 अधिक है, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 4, कितना आ जाएगा दोस्तों 4। इसकी बात करें तो इसका रिमाइंडर होगा 0, कितना होगा दोस्तों 0, क्योंकि यानी कि इसका फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है दोस्तों फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है दोस्तों हमारे पास 120, और 120 को 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना प्राप्त होगा, यानी कि पूरी बार डिवाइड होगा, कितना होगा दोस्तों 5 दूने 10, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी कि 24 बार डिवाइड हो रहा है तो पूरी बार डिवाइड होगा। इसकी बात करें तो इसका भी 0 होगा, और यानी कि इसका भी 0 होगा, तो यानी कि आगे कोई सी भी संख्या आएगी, मैंने बात की 5 की, तो 5 के आगे कोई सी भी संख्या आएगी तो सभी संख्याओं का रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा दोस्तों। तो 0 प्राप्त होगा, तो इसको हम सोल्व करते हैं, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 4 दूनी 8, तो 8 आ गया दोस्तों, और 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा दोस्तों हमारे पास +3, कितना प्राप्त होगा दोस्तों +3। तो इस प्रकार से कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों, आइए बात करते हैं ऐसे एक और क्वेश्चन की सोल्व करते हैं दोस्तों, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि अभी हमने वार्तालाप की थी दोस्तों, उसी प्रकार एक और क्वेश्चन की हम सोल्व करते हैं दोस्तों। तो यानी कि मैंने ले लिया फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू डॉट, यानी कि ये चल रहा है हमारे पास इंटू फैक्टोरियल 1000 तक चल रहा है, और इसका फाइंड करना आपको रिमाइंडर। तो रिमाइंडर फाइंड करना दोस्तों, कैसे हम फाइंड करते हैं वार्तालाप करते हैं। और डिवाइड कर रखा है दोस्तों आपको 12 से, किससे डिवाइड कर रखा है 12 से डिवाइड कर रखा है, तो 12 से डिवाइड कर रखा है। तो आइए बात करते हैं इसको सोल्व, यानी कि बेसिक कंसेप्ट से डायरेक्टली शॉर्ट मेथड से हम डायरेक्टली सोल्व करते हैं दोस्तों, कैसे करते हैं आइए बात करते हैं। तो इसका रिमाइंडर की बात करें तो इसका यानी कि रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा दोस्तों हमारे पास 1, इसकी बात करें तो कितना प्राप्त होगा 2, इसकी बात करें तो दोस्तों कितना प्राप्त होगा 6 आएगा, यानी कि 3 फैक्टोरियल 3 का मान 6 आएगा, और 6 का आएगा तो यानी कि कितना प्राप्त होगा हमारे पास 6, कितना आएगा दोस्तों 6 आएगा, तो 6 आएगा दोस्तों। इसकी बात करें तो यानी कि 24 आएगा, 24 पूरी बार जा रहा है तो कितना आएगा हमारे पास 0, इसकी बात करें तो इसका कितना आएगा 0, इसकी बात करें तो इसका 0 आएगा, और इसका भी क्या आएगा 0 प्राप्त होगा दोस्तों। तो 6 दूनी कितने हो गए हमारे पास 12, कितना आएंगे दोस्तों 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से कोई सा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो इसका रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ दोस्तों हमारे पास 0 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से कोई सा क्वेश्चन आ जाए, यानी कि कोई सा भी फैक्टोरियल संबंधी कोई सा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको रिमाइंडर फाइंड करना हो तो डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, या लेकिन आपको फैक्टोरियल यानी कि फैक्टोरियल निकालना आ गया हो गया दोस्तों तो डायरेक्टली आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम में हमने फैक्टोरियल की वार्तालाप कर ली दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने बात की कि फैक्टोरियल किस प्रकार से फाइंड करते हैं और उससे संबंधित किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो रिमाइंडर थ्योरम संबंधित होते हैं, और उनको डायरेक्टली हम सोल्व किस प्रकार से करते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों कि यानी कि पावर से संबंधित किस प्रकार के एग्जाम क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली यानी कि शॉर्ट मेथड से हम रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चनों को डायरेक्टली हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में वार्तालाप करेंगे, तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसको ऑल प्रेस कर देना ताकि जो भी हमारे नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।